हम सब लोग एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्टिविटी। जिसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को मसलन एक एक्टिविटी को हम कहते हैं जी जी बड़ी प्रोडक्टिव एक्टिविटी थी। अगर हमें उससे बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा हासिल होता है, उसमें से कोई चीज़ ऐसी हमें मिलती है जो मुफ़ीद साबित होती है, या इसको भी शायद हम प्रोडक्टिव कहेंगे कि बहुत थोड़े से टाइम में हमने बहुत सारी कोई चीज़ें अगर एक मीटिंग में बैठ के कर ली हैं तो हम कहते हैं यार बड़ी प्रोडक्टिव मीटिंग हुई है। बिल्कुल इन्हीं माने में ये जो प्रोडक्टिविटी है ये पर्सनल एक इंसान की अपनी भी प्रोडक्टिविटी होती है। हम में से हर शख्स ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अपने सोसाइटी, अपने माहौल, अपने इर्द-गिर्द को कोई ना कोई आउटपुट दे रहा होता है। तो वो जो आउटपुट है वो प्रोडक्टिव भी हो सकती है और नॉन प्रोडक्टिव भी हो सकती है। इन माने में ज़रूरत है कि हम इस तसव्वुर को समझें और इसको अप्लाई करें। ये सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट में एक काफ़ी बड़ा कदम है। लिहाज़ा मैं इस वीडियो में इसकी वज़ाहत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले शायद ये ज़रूरी होगा कि हम अगर इसको समझना चाहते हैं तो प्रोडक्टिविटी के लिए हम इसका उर्दू तर्जुमा कर लें। इसका लुग़त में तो मुझे नहीं मिला, मैंने ख़ुद कोशिश की है। तो एक अच्छा लफ्ज़ जो है वो होगा शायद समरदार। मसलन प्रोडक्टिव पर्सनैलिटी, समरदार शख्सियत। इसी से बात वाज़ेह हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि कोई शख्स अगर कम वसाइल के इस्तेमाल से वक्त थोड़ा इस्तेमाल करे, वसाइल कम इस्तेमाल करे, लेकिन वो बहुत सारा काम करके सामने रख दे और वो काम मेयारी भी हो। ये ना हो कि मतलब है काम तो बहुत सारा करके रख दिया है लेकिन वो कोई ज़्यादा मेयारी नहीं है, सलीका नहीं है, उसमें एक्सीलेंस नहीं है। तो यानी ये कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि एक्सीलेंस जो है वो प्रोडक्टिविटी के अंदर छुपी हुई होती है। तो ऐसी शख्सियत जो कम वसाइल के इस्तेमाल से थोड़े वक्त में बहुत सारा रिज़ल्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करे और वो जो रिज़ल्ट्स हैं वो एक्सीलेंस के लेवल पर उतरते हों, तो फिर हम ये ऐसे कहेंगे कि ये एक समरदार शख्सियत है, ये एक प्रोडक्टिव पर्सनैलिटी है। इसी के एक मानी ज़रा से दूसरे भी हैं कि प्रोडक्टिविटी से मुराद आप फैज़ भी ले सकते हैं। अगर एक शख्स ऐसा है जिससे लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है, उसके माहौल को फ़ायदा होता है, बराह रास्त नहीं, वो उसकी ड्यूटी में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उससे फ़ायदा हासिल करते हैं, उर्दू में आप उसे कहेंगे वो बाफ़ैज़ शख्स है, तो उसको भी हम पॉजिटिव प्रोडक्टिव पर्सनैलिटी कह सकते हैं कि वो अपनी सोसाइटी को बराह रास्त ना सही बिल वास्ता सही, या मतलब बिला वास्ता नहीं और बिल वास्ता सही, इनडायरेक्टली वो कुछ ना कुछ ऐसा दे रहा है जो शायद ज़्यादा है उससे, तो उसको भी आप प्रोडक्टिव पर्सनैलिटी कहेंगे। प्रोडक्टिविटी का एक लाज़मी मंतकी नतीजा ये होता है कि ये फ़ैसला करती है हमारी ये सलाहियत, हमारे शख्सियत में ये जो प्रॉपर्टी है, ख़ासियत है, वो ये फ़ैसला करती है कि सोसाइटी हमें किस तरह रिवार्ड करेगी। आया सोसाइटी हमें अच्छी तरह रिवार्ड करेगी, वो हो सकता है पैसे की सूरत में भी रिवार्ड हो सकता है, वो रिस्पेक्ट और ऑनर की सूरत में हो सकता है, और कई तरह से आपको अच्छा वेलकम मिलता है, खुशगवार माहौल मिलता है। ये भी सोसाइटी के इनडायरेक्ट रिवार्ड करने के तरीक़ेकार हैं। लेकिन ये सारे डिपेंड करते हैं कि आप कितने प्रोडक्टिव हैं। आप एक इदारे में काम करते हैं और आप वहाँ पर काम कोई ज़्यादा करके दे नहीं सकते, बस घिसट के अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी करते हैं, तो आपका इदारा भी चाहे ना चाहे, कहे ना कहे तौर पर, ख़ामोश तौर पर आपको उतना ही रिवार्ड करेगा। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा उसको दे रहे हैं अपने इदारे को, तो फिर आपका इदारा बड़े ठोस माने में तो ये है कि आपकी कोई ज़ाहिर है तनख्वाह वगैरह बढ़ जाएगी, आपकी कोई सहूलियात बढ़ जाएंगी, आपको रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और भी है, वो है कि आपकी एक्सेप्टेंस लेवल क्या होगा। तो आपका एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाएगा अगर आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। लिहाजा यहाँ से ये माने निकलता है कि अगर आपको अपने आप से मोहब्बत है और आप अपना बड़ा ख़्याल रखते हैं, आप बड़े ख्वाहिशमंद हैं कि आपको बड़ा ऑनरेबली ट्रीट किया जाए, आपको जहाँ जाएँ आपको अच्छा वेलकम मिले, सब कुछ मिले, तो फिर इसके लिए
कोई और झूठी उम्मीदें ना बांधें, प्रोडक्टिव होने की कोशिश करें। जब आप प्रोडक्टिव होंगे, बाफैज़ होंगे, समझदार होंगे, तो आपका माहौल, आपका इर्द गिर्द, आपका ख़ानदान, आपका इदारा, सभी आपको कबूल करेंगे और खुशदिली से कबूल करेंगे, जिसका आपको महसूस होगा। अगला सवाल ये होगा कि ये जो समझदारी है, ये जो प्रोडक्टिविटी है, इसको हासिल कैसे किया जाए, इस पर कोई टिप्स दे दी जाए। तो सबसे बुनियादी चीज़ जो मैं आपको पहली गुजारिश करना चाहूँगा, प्रोडक्टिविटी हासिल करने की पहली लाजमी शर्त ये है कि ख़ुद को सेंसिटाइज़ कीजिए। ये लफ्ज़ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से आया हुआ है, सेंसिटाइज़ करना, और इसका अपोजिट होता है डिसेंसिटाइज़ करना। ख़ुद को सेंसिटिव बनाएं, आप अपने आप को खुद महसूस करें, थोड़ा सा अपने ऊपर निगरानी रखें, अपने ऊपर नज़र रखें। ख़ुद को बिलावजह लाड देने की और चमकारने की ज़रूरत नहीं है कि ओहो हो आज तो मैं बड़ा थक गया हूँ, फ़ौरन जाके सो जाऊँ, आज तो मैं ये कर लूँ, खाना खा लूँ, और ये आज बस मैं रिलैक्स कर रहा हूँ। भाई ये ठीक है, हम अपने आप के मुतालिक ज़रूरत से ज़्यादा ज़रा मोहब्बत करने लग जाते हैं। थोड़ा सा अपने ऊपर गैर जानिबदार नज़र रखिए, फ़ैसला कीजिए, रोज़ाना की बुनियादों पर अपना वज़न कीजिए, अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए कि मेरी कारकर्दगी कैसी है, मैं कैसा काम करता हूँ, मैं ज़्यादा करके देता हूँ इदारे को या अपने माहौल को, अपने ख़ानदान को, इर्द गिर्द को, या मैं नहीं कर रहा। तो अपने ऊपर एक नाक़िदाना नज़र, गैर जानिबदाराना नज़र ज़रूर रखिए। बेशक आप इसको सोसाइटी में किसी के साथ शेयर ना करें, लेकिन ख़ुद पर नज़र ज़रूर रखिए और ख़ुद को सेंसिटिव बनाएं, ख़ुद को हसास बनाइए कि अगर आप प्रोडक्टिव नहीं हैं तो अपने दिल में गहरी शर्मसारी महसूस कीजिए, अपने आप को बताएं कि मैं ये ठीक नहीं कर रहा, मुझे इस पर शर्म आनी चाहिए, मैं इससे ज़्यादा काम कर सकता हूँ। तो पहली चीज़ तो ये है कि ख़ुद को सेंसिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, और ये तन्हाई में, इसमें किसी के साथ शेयर बेशक आप ना कीजिए क्योंकि सोशल प्रेशर्स आ जाते हैं, लेकिन ख़ुद अपनी तन्हाई में ख़ुद को ख़ुद से मकालमा किया कीजिए। दूसरी बात ये है कि ये ज़हन में रखें, से जो प्रोडक्टिविटी है वो ओवरनाइट नहीं होती। अगर आपका ख्याल ये है कि एक 10 दिन में, 15 दिन में आप कुछ करेंगे और फ़ौरन बड़े प्रोडक्टिव हो जाएंगे, तो ऐसे नहीं है। ये सुस्त रफ्तार अमल होता है और सालों और बाज़ औक़ात दहाइयों तक चला जाता है। तो इसके लिए ये होता है कि आप छोटा छोटा कदम उठाते रहें मुसलसल, और ऐसी चीज़ें सीखते रहें कि जिनसे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाए। और लेकिन ये आपको आहिस्ता आहिस्ता सीखना पड़ेगा। तेज़ी से अगर आप होगा तो वैसे ही है जैसे एक मूवी आपके आंखों के सामने से गुजर गई, तो आपने बस ये कह दिया, टिक लगा दिया कि हाँ जी ये मैंने देखी हुई है, लेकिन वो आपकी शख्सियत पर कोई गहरा असर नहीं होता। लिहाजा वो जो चीज़ आहिस्ता, वो जो मशहूर मुहावरा है कि सहज पके सो मीठा हो, तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की चीज़ें सीखना शुरू कीजिए। फिर ये है कि जो चीज़ें आप सीखना शुरू करते हैं, मैं ज़्यादातर यही समझता हूँ कि प्रोडक्टिविटी के लिए आज के ज़माने में सॉफ्टवेयर सीखना ही सबसे बड़ा कदम है, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स। अब उन सॉफ्टवेयर्स को सीखने के लिए एक तो मेरी एक और वीडियो भी मौजूद है, आर्ट ऑफ लर्निंग न्यू सॉफ्टवेयर के नाम से, उसको भी देख लीजिए। सॉफ्टवेयर सीखने के मुतालिक मज़ीद गुजारिश ये है कि आप कोशिश कीजिए कि आपके सॉफ्टवेयर्स जो हैं उनका आपस में एक तालमेल होना चाहिए। ये ना हो कि एक जो है दूसरे में डेटा एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, डॉक्यूमेंट आप एक की डॉक्यूमेंट दूसरे में ओपन नहीं कर सकते। अगर इस किस्म के डिस्कनेक्टेड इकोसिस्टम होगा तो वो मजमूई तौर पर आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देगा, शायद सिफर कर दे। तमाम सॉफ्टवेयर जो आप सीखें एक काम के लिए, एक फ़ील्ड के लिए, 4, 5, 8, 10 जितने भी सॉफ्टवेयर ज़रूरत होते हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू कीजिए और उन पर पूरी तरह तसल्ली कर लीजिए कि उनका आपस में तालमेल है। इसको एक इकोसिस्टम जैसे कहा जाता है। वो यानी एक जो सॉफ्टवेयर है वो दूसरे को फीड करता है, दूसरा तीसरे को, और इस तरह से आप एक मुकम्मल काम कर सकते हैं। वैसे इसके लिए एक तसव्वुर मौजूद है टूल चेन का भी, कि आप एक जैसे सॉफ्टवेयर जो है उनको अपनी बेल्ट में रखते हैं ताकि आप अपना कोई भी काम कर सकें। और आखिरी चीज़ ये है कि इस सारे काम में, प्रोडक्टिविटी के सफ़र में, आपको पर्पस ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी है। आपकी डायरेक्शन एक रहनी चाहिए।
फ़र्ज़ कीजिए आप मैथमेटिक्स में काम करते हैं, टेक्निकल डेटा एनालिसिस वगैरह में काम करते हैं और उसके साथ आप सॉफ्टवेयर सीखना शुरू कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक ही आप साथ शौक पार लेते हैं शाम को कबूतर उड़ाने का या मट्टी के बर्तन बनाने का। मट्टी के बर्तन बनाना बहुत आला मतलब फ़न है, लेकिन इस ख़ास हालात में शायद वो इतना प्रोडक्टिविटी में हिस्सेदार नहीं होगा, मुमकिन है काउंटर प्रोडक्टिव हो। तो क्योंकि वो आपकी बहुत सारी तवानाई ले जाएगा और आपको बुनियादी काम नहीं करने देगा। ठीक है, वन्स इन अ वीक, वन्स इन अ मंथ आप उसका अपना शौक पूरा कर लें, लेकिन अगर आप उसे मुसलसल वक़्त देंगे तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। कोशिश कीजिए मेरा ख़्याल है, मैं ज़ाती मेरी राय ये है कि हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला और हमारी कौम का, हमारे इस रीजन का, सारे का, एशिया के, साउथ एशिया के इस रीजन का जो बुनियादी फ़र्क है तरक्की याफ्ता मुल्कों से, वो ये है कि उनका हर फ़र्द बहुत प्रोडक्टिव है और हम नहीं हैं। अगर हम इसे कोई ठीक कर लें तो बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। शुक्रिया।